गाजियाबाद के थाना विष्टी के रहने वाले डासना के एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे की 9 जुलाई 2025 को हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। हालांकि उस समय परिजनों द्वारा बच्चे की संदिग्ध मौत को एक मामूली मौत समझकर उसे दफना कर दिया गया था। इसके बाद जैसे ही परिवार को पता चला कि बच्चे की उसके जीजा द्वारा पिटाई कर उसकी हत्या की गई है, तो 10 जुलाई को हापुड़ एसपी के यहाँ एक शिकायती पत्र दिया गया। हालांकि एसपी हापुड़ के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई गई और इसमें हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में परिजनों द्वारा जिला अधिकारी के यहाँ पर एक शिकायती पत्र दिया गया और शिकायती पत्र के आधार पर कब्र से शव को बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई गई थी। इसी बीच परिजनों द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र के बाद जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया और मजिस्ट्रेट और हापुड़ पुलिस के देख रेख में गाजियाबाद की विष्टी पुलिस की देख रेख में शव को डासना के कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। यानी कि अब मृतक नाबालिग बच्चे का शव खुद अपनी मौत की गवाही देता हुआ नजर आएगा। दरअसल मामला ये था कि एक 12 वर्षीय मासूम बच्चा अपने सगे जीजा हापुड़ के यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच उस बच्चे की 9 जुलाई को अचानक से मौत हो जाती है। परिजनों को बताया जाता है कि उल्टी दस्त से उसकी मौत हुई है और बच्चे को डासना लाया जाता है, वहाँ उसका दफीरा कर दिया जाता है और जैसे ही शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते हैं, परिजनों द्वारा इस मामले में 10 जुलाई को हापुड़ एसपी के शिकायत दिया जाता है, जिसके चलते बच्चे का पोस्टमार्टम कराने की बात भी की गई। इस पूरे मामले में परिजन क्या कह रहे हैं सुन सकते हैं आप। जो हमारे जीजा हैं वो क्या नाम है, उस मस्जिद में उबारपुर पड़ता है हाफिजपुर थाने में, तो वहाँ इमामत करते थे वो, तो उसके पास में भेज दिया था पढ़ने के लिए। उसने जो है हम उसके इंतकाल से 9 तारीख से 15 दिन पहले हमारी बहन घर ही आई हुई थी, तो उसमें उससे बात की तो उसने बताया, मतलब बहन हुई ने, कि उसका इंतकाल हो गया। उसने फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठाया काफ़ी टाइम तक। जब उसने दोबारा उससे बात हुई तो उसने बताया कि मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। उससे पूछा क्या हुआ था, उसने बताया कि उसको उल्टी दस्त हुई तो उस कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब लेकर के आए उसको, लाने के बाद जब हमने उसको देखा तो देखने में उस पर अन्य जख्म थे, पूरे शरीर पे उसके जख्म थे, चेहरे पे, फेस पे, सब जगह उसके निशान थे और उसके साथ में गलत हरकतें भी की गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। फिर उसके बाद में जो है हमने लोगों ने प्रेशर बनाया, जो उबारपुर से लोग उसके साथ आए हुए थे उन्होंने भी प्रेशर बनाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है उन्होंने अन्य बहाने बनाए, मतलब कि हम हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ निशान लग गए, वहाँ ये हो गया। लेकिन जिस टाइम हमने गुस्ल करने के लिए बच्चे को लेकर के गए तो उस दौरान में जब हमने उसकी वीडियोग्राफी की तो हमने वीडियो बनाई, वीडियो में उसके जख्म थे बहुत सारे। उस टाइम हमने फिर कुछ किया नहीं क्योंकि दबाव था लोगों का। उस टाइम क्यों नहीं किया था तुम लोग? उस टाइम लोगों का दबाव था ना, जो उबारपुर से लोग आए थे 25-30 जने, जहाँ इमामत कर रहे थे, उन लोगों ने उसकी अच्छाई की दुहाई दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और दबाव के बाद में जो है हमने वो दफीना होने के बाद में अगले दिन हमने कार्रवाई की, अगले दिन सुबह के टाइम। लगभग इन दिनों को 10-15 दिन हो गए इन बातों को। वो जब से ही हम कार्रवाई करा रहे हैं उससे बाद में आदेश अब हुए हैं। तो कै साल का बच्चा था और वहाँ किस लिए गया था? ये 12 साल का बच्चा है, 12 से 13 साल, 12 साल का हो गया, 13वीं साल में। उबारपुर किस लिए गया था? उबारपुर पढ़ने के लिए गया था जीजा के पास। क्या नाम था बच्चे का? क्या नाम था? अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये कब्र उखड़ रही है, उसमें जो भी होगा अब जांच होगी, इसमें पता चलेगा क्या है।